आपका तो नजर आ रहा है, आपका नजर आएगा। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज के दिन आपके बच्चे बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं। लाइफ बेस्ट इन जीसस ने। आपके विश्वास के कारण, आपके बिलीव के कारण जो आपने दिखाया है, आपने दुखों को सहा है, आपने सताव को सहा है, उसका पूरा असर आपके परिवार के ऊपर होगा और वो बहुत आशीषित होगा। मैं आपको जस्ट एक बात नहीं बता रहा हूं या जस्ट एक कहानी नहीं सुना रहा हूं। आज अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो, मैं आपको एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के तहत बता रहा हूं कि आपके कारण आपके परिवार, आपके लोग एक हायर लाइफ जिएंगे जो बहुत कम लोग जीते हैं इस दुनिया में। जब डोनाल्ड ट्रंप की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कौन है आने वाले समय का। ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते, शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो क्यों आपके पीछे है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, वो देख पा रहा है कि आपका परिवार कहां जाएगा और आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। आओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन को आप सुनेंगे। एस्तर 6 अध्याय में लिखा है, उसकी एक आयत को, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़ के राजा को सुनाई गई। उसमें लिखा हुआ मिला कि राजा क्षरे के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों को उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी और मोर्दके ने उन पर प्रकट किया था। मूवमेंट बंद करो प्लीज। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये बंद करो प्लीज। ये मूवमेंट बंद कर दो। वो देखो वॉलंटियर अभी भी जा रहे हैं। ये दो लोग और गए देखो। और मैं जानता हूं तुम 2 कौन हो। वचन के दौरान तुम हिल भी नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब यहां पर मोर्दके नामक एक व्यक्ति, एक देश के राजा का चौकीदार, गेट पर खड़ा होने वाला, और उसे मालूम होता है कि 2 कर्मचारी राजा को मारने का प्लान कर रहे हैं। और वो राजा की ये बात प्रकट कर देता है राजा के ऊपर, और राजा उस चीज को पहचान कर मौत से बच जाता है। वो समय निकल जाता है। मोर्दके की रिश्तेदार, उसकी लड़की राजा की पत्नी बन जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा को मनाता है कि राजा, ये जाति बड़ी अलग चलती है, इनके सिस्टम अलग है, इनको मार दिया जाए। 10,000 किक्कार, कितने किलोस के हिसाब से, टनों के हिसाब से वो चांदी देने का वायदा करता है। और राजा उसके मुंदरी, उसको अपनी रिंग देकर उस पर मोहर लगाता है कि इस दिन यहूदियों का जो कुछ भी होगा लूट लिया जाएगा। मोर्दके को बात मालूम होती है कि उस दिन हम मर जाएंगे और लुट जाएंगे। वो रोता है और टाट पहन लेता है। उसकी कजन को यह बात मालूम होती है और वो कपड़े भेजती है और वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है, तो इसीलिए रानी बनाई गई थी कि हमें टाइम पर बचाए। अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा हिसाब फिर परमेश्वर करेगा। और वो 3 दिन रात के रोजे रखती है, ना खाती है ना पीती है। और वचन कहता है तीसरे दिन राजा को नींद नहीं आती और वो कहता है इतिहास की पुस्तक लाई जाए। और इतिहास की पुस्तक में उसे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ 2 व्यक्तियों ने साजिश की थी और
मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे बचाया था। उसने कहा, कौन है ये मोर्दके नाम का व्यक्ति? और इस मोर्दके नाम के व्यक्ति का क्या किया गया? तुमने उसको क्या किया? क्या उसको मंत्री बनाया? क्या उसको पैसा दिया? क्या उसको ब्लेस किया? कहते जी नहीं, मोर्दके के साथ तो हमने कुछ नहीं किया। कई बार आप अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप भले काम करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप सोच सकते हैं कि मोर्दके उस समय गेट पर खड़ा है, एक चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, और जो उस पूरी सल्तनत के मालिक की जान बचाता है, एंड स्टिल वो चौकीदार है वहां का। उसकी तनख्वाह आज भी 12,000 15,000 ही है, और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कातिलों के साथ शामिल हो जाता तो लाखों रुपया मिल जाता मेरे को। पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसकी लाइफ वही की वही है। कई बार आप सोचते हैं ऐसा कि आपने परमेश्वर के लिए ये किया, आपने परमेश्वर के लिए वो किया, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आपकी पोजीशन भी वही है, आपकी तनख्वाह भी वही है, आपकी ब्लेसिंग भी वही है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन अगर राजा उसको पहले ब्लेस कर चुका होता, मोर्दके को पहले आशीषित कर चुका होता, तो वचन कहता है कि जब मोर्दके ब्लेस किया जाना था, तो जो हामान था, जो उनका दुश्मन था, जब वो राजा के सामने आया और राजा ने उससे पूछा, एक व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई या जिसको राजा प्रतिष्ठित करना चाहे, उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए? उसने सोचा मेरी बात हो रही है। उसने कहा, राजा उसको अपने निज खच्चर पे बिठा, अपने कपड़े पहना, राज्य में उसका ढिंडोरा पिटवा। कहता, जा उस मोर्दके के साथ वही कर। और ये वही मोर्दके था जो हामान का दुश्मन था। सुनो मेरी बात, मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके दुश्मन आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, आपको मालूम नहीं होगा। वो आपको गिराने की युक्ति कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उनका उल्लू बनाकर उनके जरिए आपको ऊंचा करने की युक्ति कर रहा होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इमेजिन करो, इमेजिन मोर्दके ने 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उस नौकरी को अगर छोड़ दिया होता। बोलता ये बेवकूफ लोग हैं, राजा भी बेवकूफ है, लोग भी बेवकूफ हैं, मैंने इतना बड़ा काम किया और किसी ने मेरे को आके थैंक्स तक नहीं किया, राजा एक बार मुझसे मिला तक नहीं, चल मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मेरा थैंक्स तक नहीं किया, मैं यहां जॉब नहीं करूंगा। और वो वहां से चला जाता। और जब राजा कहता मुर्दके कहां है, वो बोलते साहब वो तो चला गया नौकरी छोड़ के। चलो ठीक है, कभी ढूंढ कर उसके बुलाना। लेकिन बाइबल कहती है उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा। और यही बात परमेश्वर चाहता है। जब हम अच्छा करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टाइट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। अरे मेरे भाइयों, परमेश्वर एक बड़ा बदलाव पैदा कर रहा है, तुम छोटे की आस लगा के बैठे हो। वो बड़ा सोच रहा था कि मुझे आने वाले समय में, परमेश्वर कहता मुझे मालूम है पूरी यहूदी जाति के ऊपर प्रॉब्लम होगी, पूरी यहूदी जाति के ऊपर नाश होगा, पर मैं इस मोर्दके के कारण इनको सबको बचाऊंगा, इस एस्तर के कारण बचाऊंगा। और आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? क्योंकि तूने मुझे चंगा नहीं किया, तूने मुझे ये ब्लेसिंग नहीं दी, बल्कि परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके लिए सोच कर बैठा है। इसलिए जिन लोगों को जल्दी होती है, काली होती है कि परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, वो अगर मैंने सब कुछ सही किया तो मेरी जिंदगी में अब तक क्यों ब्लेसिंग नहीं आई, वही लोग होते हैं जो मिस कर जाते हैं परमेश्वर की बड़ी योजना को, जो आने वाले समय में उनकी जिंदगियों के ऊपर होती है। और बाइबल कहती है जब मोर्दके को घुमाया गया राजा के निज खच्चर के ऊपर, राजा की अपनी सवारी के ऊपर, राजा के अपने कपड़ों के ऊपर, और तब जब एस्तर ने कहा कि ये वही दुष्ट हामान है जिसने हमारी जाति को नाश करने के लिए सोचा है, राजा ये वही
मोर्दके है मेरी जाति का जिसने तुझको बचाया था। राजा को इमोशनली हिट मारा गया राइट टाइम के ऊपर। लेकिन अगर उसी दिन राजा को यह मालूम ना होता कि मोर्दके ने उसके लिए क्या किया, या पहले मालूम होता, वो उसको गाड़ी देता, कोई बंगला देता, रथ देता, उस समय का कोई कुछ ब्लेस कर देता, तो ये कभी इमोशनल सीन क्रिएट ना होता कि राजा पूरी तरह से रानी के और मोर्दके के फेवर में आ गया और हामान को उसी फांसी के फंदे पर लटका दिया जो उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था। क्योंकि मोर्दके कभी भी हामान के आगे झुकता नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन कभी झुकता नहीं था। क्यों? क्योंकि हामान उसी जनरेशन में से था जिस जनरेशन को परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था। लेकिन अपने लोगों की गलती की वजह से वो नाश नहीं हुए थे, और वो जो नाश नहीं हुए वो आने वाले समय में परमेश्वर के बीज को नाश कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मोर्दके की। कई बार आपकी सिचुएशन नहीं बदलती है, आपकी पोजीशन नहीं बदलती है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बदलता है, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं होता है, जबकि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेट, खड़े 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 यहोवा का काम देखो, वो तुम्हारे लिए क्या करता है। वेट, वो बड़ा काम करने जा रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। मोर्दके सोचता होगा, क्या सोच लेगा एक आदमी कि राजा ने क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा एक घर दे देगा, एक रथ दे देगा, एक पोजीशन ऊंची कर देगा। अगर सब कुछ मिल भी जाता तो जब उसकी मौत की डेट निर्धारित हो चुकी थी तो हो सकता है राजा अपनी इज्जत और मान के लिए सब कुछ बदलता ना और बोलता, नहीं मैंने मुट्ठी की छाप दे दी है, अगर तूने मेरे साथ अच्छा किया था तो मैंने भी गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग तुझे दे दिया है, तो मैं मोरली बिल्कुल भी करप्ट नहीं हूं इस मामले में। मैंने तुझे ब्लेस किया है, मैंने घर दिया, मैंने बंगला दिया, गाड़ी दी, एवरीथिंग तुझे दे दिया है। लेकिन इस समय राजा इमोशनली बैक था। उसे मालूम था कि मेरी जान बचाने वाला जिसने मेरी लाइफ बचाई उसके साथ कुछ नहीं किया गया, अब मैं उसको मार दूं, मेरा विवेक कहां जाएगा? मेरा मन मुझे दोषी पाएगा और यह रॉन्ग होगा, यह गलत होगा, राजा की कुर्सी के साथ अन्याय होगा। कई बार आप अपनी नजरों से, अपनी सोचों से नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में अब जो करना चाहिए क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि वो वेट कर रहा है बिग समय की, वेट कर रहा है बिग तरह से आपको ब्लेस करने की, वो वेट कर रहा है एक बड़ी आशीष देने की। अपने स्थान को मत छोड़ें, विश्वासी होने के स्थान को मत छोड़ें, पास्टर होने के स्थान को मत छोड़ें, एक इवेंजलिस्ट के स्थान को मत छोड़ें, वॉलंटियर के स्थान को मत छोड़ें। बड़ा काम होने जा रहा है, रिसीव करो इन जीसस नेम। मैंने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, रिसीव करो इन जीसस नेम। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ। सब वॉलंटियर, सब लोग, सब सेक्शंस। अपने हाथों को उठाकर कहो, आज से मैं कभी कंप्लेंट ना करूंगा, ना करूंगी। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कर रहा है या करेगा, अपनी बॉडी पे हाथ रखे बोलो, बोलो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। नहीं नहीं, घोषणा करो, इट विल बी बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। इट विल बी बेस्ट, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। अब तुम देख लो, छोटी आशीष चाहिए कि बड़ी वाली चाहिए? अब तुम देख लो कि जो तुम्हारे दिमाग में है वो चाहिए कि जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है वो चाहिए। दो 2005 में ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ माई लाइफ इन 2005 एवरी डे
मैं रोज खुदा के सामने रोता था कि तू सब कुछ कर सकता है, तू ये काम क्यों नहीं करता मेरी लाइफ में। और वो नहीं हुआ। मेरे रोजों के बावजूद, मेरे रोने के बावजूद, मेरी प्रार्थना के बावजूद, अगर वो होता तो खामरा चर्च कभी पैदा नहीं होती। उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन एक बात आपको बोल सकता हूं, अगर वो काम हो गया होता, ये खामरा चर्च पैदा नहीं होती। मैं पास्टर होता, हां होता। सेवा कर रहा होता, हां होता। खामरा चर्च होती नहीं होती। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो छोटा है, जो मैं सोच रहा हूं वो छोटा है। हम कई बार गुस्सा करते हैं कि क्यों मेरे काम का रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला। क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं। क्या टेक्निकली मैं सही नहीं हूं कि राजा को मुझे बुलाना चाहिए था और मुझे ब्लेस करना चाहिए था, मेरा थैंक्स करना चाहिए था? आज भी मैं उसी जगह के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड हूं, मेरा किसी ने थैंक्स तक नहीं किया। क्या मुझे प्रमोशन नहीं देना चाहिए था? क्या मुझे मंत्री बना दे या मुझे प्रमोशन कर दें या मुझे सिपाही बना दे, कुछ हाई लेवल का कुछ दे दें मेरे को? बट खुदा के ऊपर भरोसा रखने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सब बातें, एवरीथिंग, एवरीथिंग। मेरा परमेश्वर आज आपको मानसिक ताकत और स्पिरिचुअल ताकत दे, फिजिकल ताकत दे और फाइनेंशियली ताकत दे, पारिवारिक तौर से और आत्मिक तौर से आपको ताकत दे और आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए, ताकत बढ़ती जाए, आपकी ताकत बढ़ती जाए। स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल ताकत बढ़ती जाए यीशु के नाम में। खून खरीदा हूं। खुदा ने कहा कि वो समय आने पर सब कुछ जाहिर कर देगा। क्या तुम इतने इम्पेशेंट हो कि तुम्हें अपना समय का इंतजार नहीं कर पा रहे हो? तुम वो काम जो मूसा 40 साल में करना चाहता था, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम इब्री हो, आपस में एक दूसरे को मत मारो। और उसने एक मिस्री को मार दिया और सोचा कि वो जानता था कि वो एक अगुवे के रूप में बुलाया गया है। लेकिन उन्हीं इब्रानियों ने कहा, तू कौन होता है हमारा न्याय करने वाला? क्या जिस तरह कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तो हमें भी मारना चाहता है? कई बार आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये करेगा, बट समय, टाइम इज द थिंग। परमेश्वर चाहता था कि मूसा करे, लेकिन मूसा के अंदर अभी वो फल नहीं थे, पेशेंस नहीं था, नम्रता नहीं थी। और अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे वो सिखाया। और जब वो 80 साल का हो गया, जो काम मूसा करना चाहता था वो होने लगा। हुआ कि नहीं हुआ? 120 साल तक उसने इस्राएलियों को लीड किया। आज इस बात को समझ लेना कि जब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड नहीं देता इमीडिएटली, साल 2 साल में वो कुछ बड़े की तैयारी कर रहा है। एक राजा का एक चौकीदार को ब्लेस करना कितना का बड़ा काम है फाइनेंशियली।
एक देश का किसी को 4, 5, 10, 15, 20 करोड़ देना कितना का काम है? 40 लाख करोड़ जीडीपी है देश की, मान लो। किसी को 100 करोड़ देना कितना का काम है? मतलब किसी के पास मान लो 34 लाख 35 लाख रुपए पड़े हैं और किसी को 100 रुपया देना है, कितना बड़ा काम है? कुछ भी नहीं। और परमेश्वर को आपको ब्लेस करना कितना बड़ा काम है? उसका कुछ भी कम नहीं होगा, उसका कुछ भी घटेगा नहीं, उसका कुछ भी जाएगा नहीं। फिर वो ब्लेस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कुछ बड़ा देने का इंतजार कर रहा है। जस्ट वेट, वेट, इंतजार करो अपनी बारी का। मैंने किया है 10 साल और भूल गया था कि मैंने वो प्रार्थनाएं भी की हैं। अपनी बारी का इंतजार करो, खुदा पे भरोसा रखो। ना तो वो कम होता है, ना उसके घर में कोई कमी है, ना तो वो दे के घटता है। फिर वो क्यों नहीं देता कुछ चीजों को? वो इंतजार चाहता है, वेट चाहता है, भरोसा चाहता है कि हम करें। इमेजिन करो, मुर्द के अगर अपना स्थान छोड़ के जा चुका होता तो कभी भी वो उस रात उस तरह से आशीषित नहीं होता, या उसके कर्मचारियों को बुरा भरा बोल के चला गया होता तो वो गवाही देते कि मुर्द के, हाँ वो बड़ा बदतमीज आदमी है, उसने आपकी हेल्प तो की है लेकिन बड़ा बदतमीज आदमी है। लेकिन बाइबल कहती वो पेशेंट रहा, पेशेंस में रहा और उस दरवाजे पे रहा, चौकीदारी करता ही रहा, प्रभु के साथ वफादार रहा, सब कुछ वैसा ही करता रहा जो बाइबल में लिखा हुआ है। आपका समय आने वाला है, मैं आपको बता सकता हूं, जहां आप उस पोजीशन पे होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च।